कार्य, कार्य करने की दर, कार्य करने की दर सामर्थ्य कहलाती है। कार्य करने की दर सामर्थ्य कहलाती है। क्षमता, इसको क्षमता भी कहते हैं, सामर्थ्य कहें, शक्ति कहें, ठीक है। इंग्लिश में इसको पावर बोलते हैं। तो सामर्थ्य है क्या, किस कार्य करने की दर, शॉर्ट में परिभाषा, कार्य करने की दर सामर्थ्य कहलाती है या क्षमता कहलाती है। इसे पी से प्रदर्शित कर देते हैं, इसे पी से प्रदर्शित करते हैं, इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। अब ध्यान दोगे, यदि W कार्य करने में, यदि W कार्य करने में T समय लगता है, यदि W कार्य करने में T समय लगता है तो सामर्थ्य का सूत्र क्या होगा, सामर्थ्य इक्वल टू, यहाँ क्या लिखा गया है, कार्य करने की दर, दर का मतलब हो गया समय, टाइम। तो जो कार्य करने की दर है वो कहलाती है सामर्थ्य। तो सामर्थ्य का फार्मूला हो गया कार्य बटे समय, कार्य बटे समय। तो सामर्थ्य को अगर हम लोग P से दर्शा दें और कार्य को W से वर्क, सामर्थ्य पावर, कार्य वर्क हो गया W, समय को T से दर्शा दिए तो सूत्र निकल के आया P बराबर W/T। W क्या है, कार्य, T क्या है, समय, T क्या है, क्षमता। अब बात बनती है कि सामर्थ्य का मात्रक, सामर्थ्य का मात्रक, सामर्थ्य का मात्रक क्या है। तो यहाँ हमको मिला है कि सामर्थ्य का सूत्र, सामर्थ्य इक्वल टू कार्य बटे समय, कार्य बटे समय। तो हम लोग मात्रक निकाल रहे हैं, तो कार्य का मात्रक तो पिछली बार बताए थे, कार्य का मात्रक जूल, कार्य का मात्रक जूल। अब ये बटे को हम लोग प्रति पढ़ते हैं, बटे को प्रति, जूल प्रति सेकेंड। तो कार्य का मात्रक, सामर्थ्य का मात्रक आ गया, सामर्थ्य का मात्रक जूल प्रति सेकेंड, कार्य का मात्रक जूल प्रति सेकेंड। क्लियर। अब इस पे कुछ न्यूमेरिकल बता दे रहे हैं, तो देख लेते हैं। एक 60 किलोग्राम द्रव्यमान, एक 60 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड को 20 न्यूटन बल से 8 मीटर दूरी तक 10 सेकेंड में खींचा गया है। तो शक्ति की गणना कीजिए। शक्ति, सामर्थ्य, पावर वही पूछा जा रहा है इसमें। तो एक 60 किलोग्राम दिया, क्या क्या है उसको लिखो पहले। तो 60 किलोग्राम द्रव्यमान, द्रव्यमान दे दिया, यहाँ हम लोग लिख लेते हैं द्रव्यमान। द्रव्यमान हमारा मास हो गया m, द्रव्यमान दे दिया 60 किलोग्राम। 60 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड को 20 न्यूटन बल से, यहाँ दे दिया क्या, बल 20 न्यूटन। तो यहाँ लिख लेते हैं बल F 20 न्यूटन। 20 न्यूटन के बल से 8 मीटर दूरी तक विस्थापन हो गया है। 8 मीटर दूरी तक ये विस्थापित किया गया, अर्थात विस्थापन यस 8 मीटर दूरी तक 10 सेकेंड में खींचा गया है। टाइम दे दिया, समय को T 10 सेकेंड। तो शक्ति की गणना कीजिए। सामर्थ्य पूछा जा रहा है, सामर्थ्य या शक्ति, शक्ति इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब शक्ति निकालने के लिए हमारे पास P बराबर W/T
यही फार्मूला प्राप्त है। तो W की जगह पे FS, पिछली वीडियो में आप सबको बताए थे कि W बराबर FS, तो W की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, FS। P इक्वल टू FS बाई T। अब F की वैल्यू दी है 20 रख दिए, इंटू S की वैल्यू दी है 8 रख दिए, T 10 डिवाइड कर लेते हैं, 10 दूना 20 बचा 8 दूना 16, तो P बराबर आ गया 16 सामर्थ्य का मात्रक जूल प्रति सेकेंड या सीधा सीधा वाट, सामर्थ्य का मात्रक वाट। तो हमारा सामर्थ्य का मात्रक निकल के आया वाट। क्लियर। यहाँ हो गया। तो 15 का 1 में गुणा कर लिए, 15 और 3 जीरो लगा दिए, तो 15,000 वाट, 15,000 वाट। क्लियर। इसके द्वारा 75 किलोग्राम के पिंड को, यहाँ द्रव्यमान दे दिया, द्रव्यमान यम 75 किलोग्राम, 75 किलोग्राम के पिंड को 30 मीटर ऊंचाई तक, हाइट दे दिया, ऊंचाई h कितना 30 मीटर, 30 मीटर ऊंचाई तक उठाने में कितना समय लगेगा, टाइम पूछ रहा है, समय, समय। ठीक। तो अभी P बराबर, अभी पिछली बार बताया है, mgh बाई T, इसी फार्मूले पर रखना है। इसमें हमको समय पूछ रहा है, तो तिरछे गुणा करेंगे तो PT इक्वल टू mgh। ठीक है। अब यहाँ से टाइम निकालेंगे तो T बटे में आ जाएगा, तो mgh बाई T। m की वैल्यू कितनी है 15, g 10, h 30 और यहाँ टाइम T पूछा जा रहा है, तो यहाँ 2 जगह T लिखा है। ठीक। टाइम पूछा जा रहा है तो यहाँ मिस्टेक हो गया है, T यहाँ P रहेगा। अब P की वैल्यू दिया है यहाँ 15,000, 15,000 रख देते हैं। क्लियर। अब देखो क्लियर, 2 जीरो से 2 जीरो को कैंसिल कर दिए, 3 पचे, नीचे 50 बचा। अब इसको 75 और 50 को काट लेते हैं, तो 25 से काट लो। ठीक है, 25 यहाँ 75 और 25 दूना 50, तो 3/2, 3/2 का मतलब 1.5। तो टाइम कितना हो गया, T इक्वल टू 1.5 सेकेंड। तो टाइम हमारा निकल के आ गया 1.5 सेकेंड। तो देख लेते हैं, एक 60 किलोग्राम द्रव्यमान, एक 60 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड को 20 न्यूटन बल से 8 मीटर दूरी तक 10 सेकेंड में खींचा गया है। तो शक्ति की गणना कीजिए। शक्ति, सामर्थ्य, पावर वही पूछा जा रहा है इसमें। तो एक 60 किलोग्राम दिया, क्या क्या है उसको लिखो पहले। तो 60 किलोग्राम द्रव्यमान, द्रव्यमान दे दिया, यहाँ हम लोग लिख लेते हैं द्रव्यमान। द्रव्यमान हमारा मास हो गया m, द्रव्यमान दे दिया 60 किलोग्राम। 60 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड को 20 न्यूटन बल से, यहाँ दे दिया क्या, बल 20 न्यूटन। तो यहाँ लिख लेते हैं बल F 20 न्यूटन। 20 न्यूटन के बल से 8 मीटर दूरी तक विस्थापन हो गया है। 8 मीटर दूरी तक ये विस्थापित किया गया, अर्थात विस्थापन यस 8 मीटर दूरी तक 10 सेकेंड में खींचा गया है। टाइम दे दिया, समय को T 10 सेकेंड। तो शक्ति की गणना कीजिए। सामर्थ्य पूछा जा रहा है, सामर्थ्य या शक्ति, शक्ति इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब शक्ति निकालने के लिए हमारे पास P बराबर
W/T, यही फार्मूला प्राप्त है। तो W की जगह पे Fs, पिछली वीडियो में आप सबको बताए थे कि W बराबर Fs, तो W की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, Fs। P इक्वल टू Fs/T। अब F की वैल्यू दी है 20 रख दिए, इंटू S की वैल्यू दी है 8 रख दिए, T 10 डिवाइड कर लेते हैं, 10 दूना 20 बचा 8 दूना 16, तो P बराबर आ गया 16 सामर्थ्य का मात्रक जूल प्रति सेकेंड या सीधा सीधा वाट, सामर्थ्य का मात्रक वाट। तो हमारा सामर्थ्य का मात्रक निकल के आया वाट।